जो बादल लगभग फटता है वह पर्वतीय क्षेत्रों में ही फटता है, लेकिन के पंजाब, आपके अनुमान के हिसाब से जो पंजाब है वह मैदानी क्षेत्र है, तो बादल कैसे फटती? तो इसका कारण जानने के लिए, जो बादल फटने का कारण है वह हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ। लेकिन के जो हिमाचल प्रदेश से जो नदियां पंजाब में आकर के पाकिस्तान जाती हैं, वह नदियां बादल फटने के कारण से भारी मात्रा में पानी लेकर के पंजाब में पहुंचती है। और नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा पर, कि प्राकृतिक आपदा कैसे आती है, क्यों आती है और भारत के लोगों को किस प्रकार प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदा बिन बुलाए आफत है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी और बाढ़, यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। जो मनुष्य की जो शक्ति होती है प्राकृतिक आपदा के सामने वह छोटी हो जाती है। 2025 में उत्तर भारत बाढ़ से प्रभावित है। आज हम बात करेंगे बाढ़ के बारे में। अगर बाढ़ के बारे में बात करने से पहले हम आपको यह बता दें कि किस किस राज्यों में किस किस स्थानों पर बाढ़ का प्रकोप 2025 में छाया हुआ है। अगर हम आज जो बात करेंगे, हम केवल 4 ऐसे राज्य हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन कि अगर कहा जाता है तो उत्तर भारत में 4 क्या लगभग पूरे 2800 राज्य इस टाइम बाढ़ से प्रभावित है। ठीक, अब बात करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ प्रभावित है बाढ़ का प्रभावित। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ देखने से पहले ये एक छोटा सा डायग्राम है, केवल हम इसको ऊपर वाला भाग बनाए हैं। अगर नीचे वाला भाग बनाते तो यह बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि बड़ा बनाना जरूरी था कि ताकि आपको यह समझ में आ जाए। ठीक, यह है तिब्बत का एक राक्षसताल झील है, जहां से निकलती है सतलज नदी। यह सतलज नदी निकल करके हिमाचल प्रदेश जाती है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब जाती है, पंजाब के बाद फिर वह पाकिस्तान में प्रवाहित होकर के अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, जस्ट हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या है, व्यास नदी है। व्यास नदी के जस्ट ऊपर है रावी नदी है। जो व्यास नदी है यह हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से निकल करके यह सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। और ऊपर वाला जो नदी है रावी नदी है, ये भी क्या है, रोहतांग दर्रे के उत्तर दिशा से निकल करके यह घूमते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है। यह जो बाढ़ है उत्तर भारत में जो बाढ़ है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में यह जो नदी है, जो नीले कलर का दिखाई दे रहा है जो रेखा, वह सतलज नदी है। सतलज नदी के उत्तर दिशा में कुल्लू है। ठीक, दक्षिण दिशा में शिमला शहर बसा हुआ है। जो कुल्लू शहर है वहां पे लगभग 7 स्थानों में, जो कुल्लू है वहां पे 7 स्थानों पर का बादल फटने के कारण, ठीक, कुल्लू में 7 स्थानों पर और शिमला में 11 स्थानों पर बादल फटने के कारण, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में 7 स्थानों पर, शिमला में 11 स्थानों पर बादल फटने के कारण, ठीक, यहाँ पे लगभग 3500 दुकानें, घर नष्ट हो गई, जिसमें से 800 पशु और 310 व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जो डाटा है क्लियर डाटा नहीं है, यह लगभग करके है कि इतने लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन डाटा के हिसाब से बहुत ज्यादा लोगों की मौत होती है और बहुत ज्यादा घर नष्ट होते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पे बादल फटने के कारण से, अब जब किसी भी पर्वतीय क्षेत्रों में जब बादल फटते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषता होती है कि बहुत ऊंचे स्थानों पर, जैसे हिमालय जो है इसकी जो शहर है यह 2 किलोमीटर ऊंचाई पे बसे हुए हैं। 2 किलोमीटर ऊंचाई से जब बारिश होता है तो बहुत तेज गति से पानी नीचे आता है और उसके रास्ते में जितने भी चीज, पेड़ पौधे, घर, दुकान, सब कुछ, पुल, बिजली के खंभे, सब कुछ आता है, सब कुछ तोड़ते लेके नीचे चला जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पंजाब। पंजाब क्या है कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में स्थित है। पंजाब जो है, यह जो आपको डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, यह पंजाब है
पंजाब क्या है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में स्थित है और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। 2025 में जो पंजाब में बाढ़ आया है वह आने का कारण क्या है, नदी की प्रवाह। जो नदी का प्रवाह है वह अगर देखा जाए तो बड़ी नदियां तीन है, सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। जो सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी है यह तो बड़ी नदियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी सहायक नदियां भी पंजाब में बाढ़ के कारण बनते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है, भारी मात्रा में पानी है, पानी नदियों के माध्यम से, नदियों के प्रवाह से होकर के अब पूरे क्षेत्र में, पंजाब के पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिस कारण से बाढ़ आ जाता है। दूसरा कारण होता है बादल के फटने का। अब जो बादल लगभग फटता है वह पर्वतीय क्षेत्रों में ही फटता है, लेकिन के पंजाब, आपके अनुमान के हिसाब से जो पंजाब है वह मैदानी क्षेत्र है, तो बादल कैसे फटती, तो इसका कारण जानने के लिए, जो बादल फटने का कारण है वह हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ। लेकिन के जो जो हिमाचल प्रदेश से जो नदियां पंजाब में आकर के पाकिस्तान जाती हैं, वह नदियां बादल फटने के कारण से भारी मात्रा में पानी लेकर के पंजाब में पहुंचती है और पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में वह फैल जाती हैं और बाढ़ का रूप ले लेती हैं। चौथे नंबर पे आता है मानसून। मानसून जो है यह 2024 और 23 के जो औसत वर्षा है, 2023 और 24 के औसत वर्षा से 45% वर्षा अधिक हुआ है। जो पंजाब में जो 2023 और 2024 की औसत वर्षा से 45% वर्षा अधिक होने के कारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप फैल गया है। पंजाब में एक कारण नहीं होता बाढ़ का, इसमें कौन से आता है, नदियों के द्वारा बादलों के फटने से, मानसूनी वर्षा के कारण से पंजाब में बाढ़ आ गया है। अगर इसको हम अगर संक्षिप्त में देखें तो यह देखा जाता है कि राजस्थान से निकलने वाली सतलज नदी यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर पंजाब में आकर के बाढ़ लेके आती है। इसके साथ में ब्यास नदी है, उसके साथ में रावी नदी है। रावी, ब्यास, सतलज नदी मिल करके पंजाब में बाढ़ लाने का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। अब आगे जाकर के क्या होता है कि यह देखा जाता है कि नुकसान कितना हुआ। तो पंजाब में देखा जाए कई हजारों पशु व्यक्तियों की मौत हो गई, लगभग 2000 से अधिक, लगभग 2000 से अधिक पशु बह करके पाकिस्तान चले गए। ठीक, आपने एक मूवी देखा होगा, हीना मूवी। हीना मूवी में जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, उस मूवी में जो नायक है वह नायक श्रीनगर या जम्मू कश्मीर से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में होकर के वो पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन उस मूवी में केवल एक व्यक्ति जाता है पाकिस्तान, लेकिन के यह जो पंजाब में जो बाढ़ आया है इसमें से अनुमानित लगाया गया है कि 2000 से अधिक पशु बाढ़ से प्रभावित नदी के माध्यम से वह बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए। ठीक, अगला नंबर आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर खूबसूरत राज्य है, लेकिन के यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं, जैसे कि बादल का फटना, भूस्खलन और मानसूनी बाढ़ आते रहते हैं। उत्तराखंड का यह जो खूबसूरत राज्य है, एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदा के हिसाब से हिस्ट्री देखें, 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, जिसमें कई हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और कई हजारों लोग लापता हो गए थे। उसी के हिसाब से देखते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड कहाँ पे है मैप में, यह जो आपने डायरेक्ट हम हेडलाइन कर रहे हैं यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने के कारण से वहां के क्षेत्रीय भाग में बाढ़ का प्रकोप पैदा हो गया, जिस कारण से लगभग 20 से 30 होटल और घर बह गए और कई सैकड़ों लोग और कई सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई। तो अगला बार आता है हरियाणा का। जो हरियाणा है यह उत्तराखंड के
पश्चिम दिशा में या तो फिर जो पंजाब है उसके दक्षिण दिशा में बसा एक छोटा राज्य है। इस हरियाणा राज्य से 22 जिले हैं। 22 जिले में केवल एक जिला गुड़गांव, गुड़गांव को गुरुग्राम कहा जाता है। गुरुग्राम में एक गांव था, उसका नाम था केदारपुर गांव। केदारपुर गांव में स्थित एक बांध है, उसका नाम है केदारपुर बांध। इसका जो निर्माण हुआ था 1961 में, और यहाँ पे वर्षा के जल एकत्रित करने के लिए यह बांध बनाया गया था। अब क्या बांध बनाने का उद्देश्य था कि जब वर्षा ज्यादा होती थी तो यह व्यर्थ ही पानी नदियों में बहकर समंदर में चला जाता था, जिस कारण से जो यह केदारपुर बांध है यहाँ पे 1961 में इसका निर्माण किया गया था। वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए जब जरूरत पड़े तो यहाँ से किसी सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सके। लेकिन के एक दिन लगभग 24 घंटे लगातार गुरुग्राम शहर और उसके क्षेत्र में बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन समस्या तब आई जब यह केदारपुर बांध जो 1961 में बनाया गया था, केदारपुर बांध ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादा बारिश पानी भर गया, वह बांध टूट गया, उस क्षेत्र में बाढ़ उत्पन्न हो गया, जिस कारण से किसान और किसानों के फसल नष्ट हो गए। एक चीज और हम बता दें कि पंजाब में इस 2025 में भारी मात्रा में बाढ़ प्रभावित कर रही है। तो अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे सबसे बड़ा क्षति क्या हुआ है, तो पंजाब में लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर बाढ़ के प्रकोप से जलमग्न हो गया, जिस कारण से फसलें नष्ट हो गई। ठीक, दूसरे स्थान पे क्या है, यह यहाँ पे 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। सब एक अपने घर छोड़ करके दूसरे ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। पंजाब में जो किसान है भारत का अन्नदाता कहा जाता था, आज वही पंजाब पूरे बाढ़ से ग्रसित है। उनका टोटली फसल क्या है, बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गया। अब आपको यह बता दें कि बाढ़ में हमने 4 राज्यों के विस्तार पूर्वक आपको बाढ़ के बारे में बताया, लेकिन के यह 4 राज्य ही नहीं, इसके साथ में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के कुछ राज्य भी प्रभावित हैं। लेकिन कहा जाता है कि 2023-2024 के अनुमान से 2025 में भारत में ज्यादा मात्रा में मानसून सक्रिय क्यों है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ला नीना के बारे में। यह ला नीना क्या है, तो ला नीना को जानने के लिए पहले आपको विश्व का मैप जानना पड़ेगा। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह है अफ्रीका, यह एशिया। अब क्या हुआ कि यह बीच में जो प्रशांत महासागर है, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। अब इस जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहीं पे एक देश है, उसका नाम है पेरू। पेरू देश से एक धारा चलती है, उस धारा का नाम है ला नीना। ला नीना चलती है पेरू देश से। पेरू देश या फिर कह सकते हैं प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र से चलते हुए यह आती है कहां, यह पूर्वी क्षेत्र से चल करके यह हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह जो ला नीना जो धारा है, यह प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। अब यही ठंडी धारा हिंद महासागर में प्रवेश करते ही हिंद महासागर के उत्तर दिशा में भारत और भारत के पड़ोसी देश में मानसून को प्रभावित करती हैं। अब यह क्या मानसून प्रभावित करती है, यह जो ला नीना है यह पेरू के तट से प्रवाहित होकर के मध्य प्रशांत महासागर में होते हुए ठंडे जलधारा है, यह हिंद महासागर में आती है और हिंद महासागर के उत्तर दिशा में भारत और भारत के पड़ोसी जो देश हैं, वह पड़ोसी देश क्या होते हैं, मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक, यहाँ पे मानसूनी वर्षा के कारण वर्षा होती है। अब यह जो ला नीना है यह मानसून को सक्रिय कर देता है। जो ला नीना जो जलधारा है मानसून को सक्रिय कर देता है। सक्रिय का मतलब क्या होता है, वर्षा करने के लिए सपोर्ट करता है।
अब जिस साल ला नीनो के प्रभाव से यह जो भारत और भारत का जो क्षेत्र प्रभावित होता है, उस साल भारत और भारत के अगल बगल देशों में बाढ़ का प्रकोप आ जाता है। जैसे कि 1972 में, ये 1972 में भी भारत में बाढ़ आया था। 1972, 1988, 1998 और 2010 में। अब अगर कह सकते हैं कि 2025 में, ठीक, 2025 में अब यह जो जितने भी सन है, अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1972, 1978, 1998, 2010 और 2025 में भारत में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता था।